Hello, my dear CLAT aspirants. A very big news coming out from the Supreme Court of India. The Honorable Supreme Court of India, through a 5-judge bench, has declared electoral bond scheme as unconstitutional. Yes, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल चल रही थी, अभी बहुत लाइमलाइट में थी, गवर्नमेंट की एक पेट स्कीम थी, उसको 5-जज बेंच हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो वो अब जानना चाहेंगे हम क्लैट के लिए वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जी के एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट है, लीगल एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या है और इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और लास्टली ये देखेंगे कि क्लैट के पर्सपेक्टिव से व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ this document which you are looking at is known as electoral bond. इसे हम electoral bond कहते हैं। ये एक पेपर है, ये पेपर ही electoral bond कहलाता है। Now this paper can be of denomination of 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and 1 crore. These are the 5-6 denominations जिस पे ये खरीदा जा सकता है। Now what is the mechanism? The mechanism is that if you want to fund a political party, you will go to the designated SBI branch, you will purchase an electoral bond, you will give money and you will purchase this paper, you will go to your political party or the political party to which you wish to donate that amount, you will go to that political party, you will hand over the bond to that political party, and then the political party will take that bond to the same SBI branch and encash it. This is the way the political party will receive the amount. Now what happens is, this might lead to certain problems which have created controversy. What can be that problem? That only the SBI branch through which you've purchased the bond and through which the bond has been encashed knows who has purchased which bond and who has given which bond to which political party. Now this creates a problem. This helps SBI know my political affiliation. This helps the SBI know which political party I am supporting. Now SBI being a government entity indirectly leads to the government knowing which political party I want to support, क्योंकि SBI के पास डेटा है कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, तो वो बॉन्ड का डेटा सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टीज का और मेरे डोनेशंस का SBI के पास जाता है और SBI के थ्रू वो जा सकता है गवर्नमेंट को, which creates an imbalance between right to privacy and right to information and freedom अंडर आर्टिकल 19। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, देयर वर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन इलेक्टरल बॉन्ड्स। पहला रेस्ट्रिक्शन ये था कि इलेक्टरल बॉन्ड्स जो हैं आरटीआई के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप बैंक से नहीं पूछ सकते या गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते कि कितने इलेक्टरल बॉन्ड खरीदे गए और कितने इलेक्टरल बॉन्ड किस पार्टी को दिए गए। देयर कैन नॉट बी एनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड ऑन विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्टरल बॉन्ड। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने केस फाइल किया। द नेम ऑफ दिस एनजीओ इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने एक केस फाइल किया एंड दैट केस लेड टू दिस जजमेंट। नाउ we'll study about what is an electoral bond। देखते हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम है वो 2017 में शुरू हुई थी। द देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली इंट्रोड्यूस द स्कीम इन 2017 बजट जो फरवरी में आया था, उसमें दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस वाज मेड एप्लीकेबल सिंस 2018। अब उसके बाद से ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। बट लेट्स सी है क्या इनमें, चीज़ें क्या है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा कि मैंने पहले बताया, एक एसबीआई ब्रांच में आप जाते हो और उसको खरीदते हो और पॉलिटिकल पार्टी को देते हो। इट इज अवेलेबल इन दीज 5 डिनोमिनेशंस, यानी कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। सो यू कैन, इफ यू वांट टू परचेज एन इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑफ 2,000 रुपीज, 20,000 rupees, what you have to do is you will purchase 2 10,000 bonds। 10,000 rupees के 2 bonds खरीदोगे and you will give those 2 bonds to your designated political party। Now these are issued at designated SBI branches and these can be bought by individuals or by companies, or these can be bought jointly। Now these can only be bought by Indian citizens। Foreigners cannot purchase electoral bonds।
or Indian companies incorporated within India. For example, there are certain Indian companies which are registered in India. They can purchase electoral bonds, but foreign companies cannot purchase electoral bonds. This is the problem with electoral bonds. Now, CLAT में हमारे लिए क्या क्या काम का है देखते हैं. CLAT 2023 के पेपर में लीगल रीजनिंग का पहला पैसेज था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे. The very first passage was electoral bonds. That's why it becomes important कि हम electoral bonds के बारे में पढ़ें, क्योंकि CLAT ने भी inclination इसकी तरफ दिखाया है. तो अब GK में भी इसके आने के चांसेस हैं. So these facts should be clear with respect to electoral bonds. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केस था, the name of the case. ओके. तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, name of judges. Names of all 5 judges headed by Justice चंद्रचूड़, उसके हेड थे बेंच के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के. अब वो 5 जजेस के नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप और क्या जानना चाहते हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. वी विल रिप्लाई टू एवरी क्वेरी ऑफ योर्स. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.